अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। वेलकम टू माय चैनल टेक मेंटोर। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से जो है वो आपने अपने कंप्यूटर साइंस पार्ट फर्स्ट ईयर की न्यू स्कीम को फॉलो करना है और उसको फॉलो करते हुए आपने अपने पेपर की ऐसी तैयारी करनी है कि जिससे आप जो है वो पेपर में 100/100 गुड मार्क्स को जो है वो अटेन कर सकें, अचीव कर सकें। सो बेसिकली यहाँ पे आपके साथ पूरी कंप्यूटर साइंस की स्कीम शेयर की गई है पार्ट फर्स्ट ईयर की, जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो हमारे पास 15 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एमसीक्यूज़ का, और यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएँगे। तो उस हिसाब से आपने अपनी स्कीम को फॉलो करना है, उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है अपनी, और इस तैयारी को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह आप पेपर में अपना 100/100 जो है वो अचीव कर सकते हैं इंशाल्लाह। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 15 मार्क्स के हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के पेपर में हमें दिए जाएंगे। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो 15 एमसीक्यूज और आगे चैप्टर मेंशन्ड है कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। सो मैं बताता चलूँ आपको यहाँ पे कि चैप्टर नंबर 1 में से जो है वो 2 एमसीक्यूज आएंगे हमारे पास। 2 एमसीक्यूज जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से हैं। फिर उसके बाद 2 जो एमसीक्यूज हैं वो चैप्टर नंबर 2 में से हैं। उसके बाद 2 एमसीक्यूज आएंगे चैप्टर नंबर 3 में से। एक एमसीक्यू जो है वो चैप्टर नंबर 4 से होगा। 3 एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 5 से होगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर चैप्टर नंबर 5 जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और जिसकी वेटेज भी 20 to 25 मार्क्स की है इन पेपर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको आपने प्रिपेयर करना है। तो 3 एमसीक्यूज जो है वो चैप्टर 5 से आएंगे। फिर एक एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 6 कंप्यूटर वायरस वाले चैप्टर में से होगा। एक एमसीक्यू चैप्टर नंबर 7 में से होगा। एक एमसीक्यू चैप्टर नंबर 8 में से होगा। एक एमसीक्यू चैप्टर नंबर 9 में से, और एक एमसीक्यू चैप्टर नंबर 10 में से होगा। तो ये बेसिकली एमसीक्यूज़ की जो है वो पेयरिंग स्कीम है कि किस तरह से एमसीक्यूज़ किन किन चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, वो आपके साथ यहाँ पे मैंने शेयर किए हैं। तो ये एमसीक्यूज़ जो है वो आपने इस हिसाब से टॉपिक के और चैप्टर के हिसाब से आपने प्रिपेयर कर लेने। तो ये हमारे 15 मार्क्स के जो है वो शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है दैट इज़ आवर शॉर्ट क्वेश्चन। सो शॉर्ट क्वेश्चंस वी हैव टू कंप्लीट ऑलमोस्ट 36 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट करने, यानी कि 18 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, और हमने जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हमें दिए गए होंगे हर पार्ट के अंदर, जिसमें से हमने जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। और ये 6 क्वेश्चन नंबर 2 में से, 6 3 में से और 6 4 में से, तो ये 36 मार्क्स के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो अब बताता चलूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस की क्या स्कीम है, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा पार्ट 2 है, इसके अंदर चैप्टर 1 में से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 1 में से we have 4 short questions. Chapter 2 में से we have 3 short questions, and chapter 8 में से we have 2 short questions. तो इन 9 short questions में थे you have to attempt 6 short questions, और ये इस तरह हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो यहाँ पे वी हैव 3 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, एंड वी हैव 4 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, यानी 1 2 3 4 4 शॉर्ट और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमें चैप्टर नंबर 9 में से अटैम्प्ट करने होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें तो यहाँ पे 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वी हैव टू अटैम्प्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, 2 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, 2 short questions from chapter number 7, and 2 short questions from chapter number 10। तो इस तरीके से हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। हर पार्ट में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। इससे अब आपको मज़ीद आइडिया होगा कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कौन सी जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा फोकस के साथ तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 12 मार्क्स 12 मार्क्स 12 मार्क्स, सो प्लस करें तो 36 मार्क्स के हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एंड द फाइनल पार्ट द सेक्शन नंबर 2, द सेक्शन नंबर 2 इज़ लॉन्ग क्वेश्चन, और ये 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है। सो पेपर में हमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिसमें से वी हैव टू अटेम्प्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन आउट ऑफ 5।
सो लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग स्कीम है उसमें जो हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 में से आएगा एंड क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। सो 1 2 3 5 एंड 6 चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चंस point of view. So basically we have to learn these chapters according to the long questions point of view। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को आपने जब तैयार करना है तो इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपसे नेक्स्ट शेयर करूंगा कि कौन से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमने इन चैप्टर्स में से प्रिपेयर करने हैं, तो इन चैप्टर्स को आपने लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपके साथ जो है ये पेयरिंग स्कीम आप लोगों को कंप्लीट समझ आ गई होगी कि किस तरह से 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने अटैम्प्ट करने, अपना 15 एमसीक्यूज हमने अटैम्प्ट करने हैं और किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट हैं और कौन कौन से चैप्टर्स के आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करने हैं 24 मार्क्स के, यानी 3 लॉन्ग क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का और 3 24 नंबर के। आफ्टर दैट यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोगों ने प्रिपेयर करने। सो क्वेश्चन नंबर 1, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है। उसके बाद जो है वो नेटवर्क मॉडल्स का क्वेश्चन है जो आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है वो गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया जैसे वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्शन जो है टाइप्स है हमारे पास, उसको हम डिस्कस करेंगे। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है, बस इंटरकनेक्शन है, रैम एंड इट्स टाइप्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और प्रोसेसर्स, ROM and its types, components of LAN, network topologies, security threats, causes of virus, types of viruses, data communication and its component, software and its types, computer architecture, primary components of computer and data encoding। So ये तमाम के तमाम लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने प्रिपेयर करने और इंशाल्लाह इनमें से 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो इंशाल्लाह ऐसे आएंगे जो आपको आते होंगे, जिसमें से इजीली इंशाल्लाह आप 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक नीचे नोट भी दिया हुआ है कि प्रिपेयर ऑल दी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो इन तमाम लॉन्ग क्वेश्चन को आपने 100% किसी भी सूरत में जो है वो इग्नोर नहीं करना, निगलेक्ट नहीं करना, इनको आपने 100% प्रिपेयर करना है। और इन 17 लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करने का मकसद है कि आपके एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो रहे हैं मैक्सिमम, और मैक्सिमम इसमें से कई इन टॉपिक्स में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं। सो ये डाटा आप लोगों के साथ शेयर किया गया। बेसिकली इसका पर्पस, इस डाटा शेयर करने का पर्पस ये था कि आप लोगों को बताया जा सके कि किस तरह से बेटा आप लोगों ने अपने पेपर को 100% सॉल्व करना है। बिकॉज हमारा टारगेट जो है वो ये होना चाहिए कि हमने 100/100 परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ पास होना नहीं, हमारा मकसद है 100/100 परफॉर्म करना। और इंशाल्लाह इस मेथड को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह आप पेपर में जो है वो अपना 100% जो है वो इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।